बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत कॉमन है और ख़ासकर ये जो सीज़न है इसमें और ज़्यादा हमें फेस करने को मिल रहा है, वो है टाइफाइड फ़ीवर या जिसको हम एंटेरिक फ़ीवर भी कहते हैं। अगर हम टाइफाइड फ़ीवर की हम कोशिश करूँगा कि सिंपलीफाई वे से ताकि एक आम बंदे को समझ आ जाए कि और उसके लिए जो भी प्रिकॉशंस हैं हम उसको देख लें और जो ट्रीटमेंट या उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं वो एक आम बंदे को समझ आ जाए। तो अगर हम बात करें कि टाइफाइड फ़ीवर होता क्या है और क्यों होता है, तो टाइफाइड फ़ीवर की जो मेन वजह है वो दो समझे कि बैक्टीरिया हैं जिसको हम साल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी कहते हैं। किसी भी वजह से हो सकता है, दोनों को पहले हम टाइफाइड फ़ीवर की टर्म यूज़ करते थे, अब उसको हम एंटेरिक फ़ीवर करते हैं। जितने भी ये दोनों ऑर्गेनिज्म हैं इनकी वजह से किसी भी इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसको एंटेरिक फ़ीवर कहते हैं या सिंप्लीफाई वे से हम उसको टाइफाइड फ़ीवर कह सकते हैं। ठीक है, टाइफाइड बेसिकली होता कैसे है कि अगर ये कोई भी हम बाहर से ऐसी चीज़ खाते हैं जैसे कोई ओपन फ्रूट होता है, कटे हुआ फ्रूट बाहर पड़ा होता है, आइसक्रीम, डेयरी प्रोडक्ट्स बाहर खुली होती हैं, या इसके अलावा क्या है कि जो बाहर से खुले खाने हैं वो अक्सर खा रहे होते हैं तो उन पे ये जरासीम मौजूद होते हैं, या घर में कोई ऐसा बंदा है जिसमें ये टाइफाइड के क्रोनिक जरासीम पाए जाते हैं, वो हैंड वॉशिंग प्रॉपर नहीं हो रही, ठीक है, या खाना खाने से पहले वो अच्छी तरह हाथ नहीं धो रहा, तो हम इसको कहते हैं ओरोफिकल रूट, यानी ये हाथों से और वो जो स्टूल है, पखाना है, उससे फैल रहा होता है। तो ये सारे जरासीम बेसिकली इस खुराक में मौजूद होते हैं। और जब कोई बंदा, कोई बच्चा ये वो खुराक खाता है तो ये जरासीम उसकी आंतों में चले जाते हैं। ये आंतों से कुछ दिन के लिए 10 से 15 दिन वहाँ पे जो आंतों का लोकल सिस्टम होता है या जिगर या तिली, वहाँ पे समझें कि सोए रहते हैं लेकिन अंदर से बढ़ते रहते हैं। जब यही जरासीम जो है वहाँ से निकल के फिर हमारे ब्लड में आते हैं, ये तकरीबन 10 से 15 दिन का टाइम होता है। तो ये जब उस खून की नालियों में आते हैं तो फिर टाइफाइड की जो टिपिकल सिम्टम्स हैं वो शुरू हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर, टैप्लैडन पैटर्न हम कहते हैं कि फीवर हर वक्त तकरीबन 102 101 तक रहता है, लेकिन दिन के शुरू में थोड़ा सा कम होता है और ऐसा ऐसा बढ़ता जाता है। अगर एक बच्चा जिसको पिछले 6-7 दिन से बुखार हो रहा है और उसी तरह हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, दिन में होता है और ज़्यादा बढ़ता जाता है, ठीक है, इसके अलावा उसको थोड़ी बहुत उल्टी आ रही है, पेट में दर्द हो रहा होता है, या बाद दफ़ा हम कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, हेमरेज हो जाता है कि स्टूल में, पखाने में खून आ रहा है, ठीक है, और उसकी ज़बान यूजुअली हम कहते हैं कि कोटेड हो जाती है, कि ज़बान आप देखेंगे तो उस पे वाइट से ऊपर लगा होगा, कोटेड टंग हम इसको कहते हैं। लेकिन ऐसा बुखार जो पिछले 1 हफ्ते से 5-6 दिनों से सेटल नहीं हो रहा और रहता भी समझें कि 100 से ऊपर रहता है, तो टाइफाइड के लिए ऐसे बच्चों को देखना बहुत ज़रूरी है। अब जब भी आप बच्चे का फीवर बड़े लंबे अरसे के लिए जाता है, आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है कि टाइफाइड के लिए उसे देखता है। ब्लड टेस्ट में सबसे बड़ा मसला है कि हम कहते हैं कि वो टेस्ट जो आप दुनिया से एब्सोल्यूट या ख़त्म हो गए हैं टाइफाइड के लिए, अक्सर हम वही करा रहते हैं और हमारे मरीज़ क्या कहते हैं कि मुझे पिछले 3 साल से 4 साल से जी टाइफाइड है। नो डाउट कि एक टाइफाइड ऐसा है कि हम उसको कहते हैं कि वो रिकरेंट होता है, क्रोनिक होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या कंसेप्ट है कि वो विड्रॉल टेस्ट या टाइफाइड कराते हैं कि वो इम्यूनिटी या वो चीज़ें जो जिस्म टाइफाइड के खिलाफ बना रहा होता है वो बड़े लंबे अरसे तक वो टेस्ट करा के जी मुझे टाइफाइड है। तो आप हमेशा अपने डॉक्टर से या वो करें कि जो टिपिकल जो आइडियल टेस्ट है वो ब्लड कल्चर है। ये ब्लड कल्चर हम करते हैं कि खून लेबॉरेटरी में भेजते हैं, उसके खून के अंदर देखते हैं कि जरासीम हैं या टाइफाइड के या नहीं है। ये थोड़ा सा महंगा है, 1500 से 2000 की रेंज में है, लेकिन हमेशा जब भी और बीइंग माय कोलीग जितने भी डॉक्टर हैं मैं उनको एडवाइस करूँगा कि आप विड्रॉल टेस्ट, टाइफाइड जितने भी और वो हैं वो ना करवाएं, आप टिपिकली ब्लड कल्चर में जाएं। और अब तो ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर है कि अगर थोड़ी बहुत एंटीबायोटिक पहले यूज हो भी चुकी है तो फिर भी ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर आपको ऑर्गेनिज्म जील करके देता है और उसकी सेंसिटिविटी भी आपको बता देगा।
उससे आपको दो फायदे हो जाएंगे। एक तो बच्चे का डायग्नोसिस हो जाएगा, दूसरा एंटीबायोटिक कवरेज में हेल्प मिलेगी। क्योंकि टाइफाइड की ट्रीटमेंट ये सिंपल एक ब्लड कल्चर का टेस्ट है, इसके अलावा हम स्टूल कल्चर करवा सकते हैं, इसके लिए बोन मैरो कल्चर है, लेकिन आइडियली हम ब्लड कल्चर ही करवाते हैं। तो अपने बच्चे का हमेशा टाइफाइड के डायग्नोसिस के लिए ब्लड कल्चर कराएं, और मेरी अपने कोलीग से भी वो है कि ब्लड कल्चर को प्रमोट करें और सेंसिटिविटी टेस्ट पे जाएं। ठीक है। अगर हम सीबीसी की बात करें तो उसमें लिकोसाइटोसिस, समझें कि लिकोसाइटोसिस भी मिल सकती है, लिकोपिनिया मिल सकता है, प्लेटलेट काउंट थोड़ा सा कम हो सकता है बच्चों में, वो डिपेंड करता है कि बच्चा किस स्टेज पे प्रेजेंट हुआ है। इसके अलावा अगर हम इस बात करें ट्रीटमेंट की, तो टाइफाइड का ट्रीटमेंट जो है जितना जल्दी शुरू होगा, जितना डायग्नोसिस टाइम पे होगा, उतनी ही कॉम्प्लिकेशन जो है कम होंगी। ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए आपका डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक तजवीज करेगा, और आइडियली ये है कि हम एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। एम्पिरिकल हम उसको कहते हैं कि हम उसको प्रॉपर जो टाइफाइड की वो एंटीबायोटिक, बेसिकली हम इसको कहते हैं एम्पिरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी, तो हम वो स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही कल्चर की रिपोर्ट आती है तो हम देखते हैं कि वेदर वो दवाइयाँ जारी रखनी है या नहीं रखनी। तो और यूजुअली ये एंटीबायोटिक का कोर्स 8 से 10 दिन का होता है, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है। अगर इवन बच्चे का बुखार उतर भी गया है चौथे या 5वें दिन, तो आपने वो 8 से 10 दिन की जो एंटीबायोटिक हैं वो लाजमी देनी है, वरना हम कहते हैं कि ये कैरियर स्टेज हो जाती है या क्रोनिक टाइफाइड फीवर हो जाता है कि बच्चे को टाइफाइड फीवर रहेगा। ठीक है। तो आपने एंटीबायोटिक आप पूरी करनी है 8 से 10 दिन की, जितनी भी आपके डॉक्टर करते हैं, और फिर उसके जैसे ही वो कल्चर की रिपोर्ट आती है तो अपने डॉक्टर को लाजमी दिखानी है। कॉम्प्लिकेशन के हवाले से ये है कि टाइफाइड की काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो लिहाजा इसका प्रॉपर इलाज, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है कि आंतों में इस बैक्टीरिया की वजह से हम कहते हैं कि परफोरेशन हो जाती है, यानी सुराख हो जाता है, और बच्चे का पेट बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा हेमरेज हो सकता है, इंटेस्टाइनल हेमरेज हो सकता है कि बच्चे को क्या होगा कि खून आना, पखाने के जरिए या वॉमिटिंग के जरिए खून आना शुरू हो जाता है। और कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम ऐड ऑन करें तो नमूनिया हो सकता है, इसके अलावा प्लूरल एब्सेस वगैरह फ्यूजन हो सकती हैं, इवन मायोकार्डाइटिस होता है, हेपेटाइटिस हो सकता है ज़्यादा, और हम इसको कहते हैं एंटेरिक एन्केफेलोपैथी कि बच्चा बेहोश होना शुरू हो जाता है, अजीब सी बातें करना शुरू हो जाता है, ये इवन उसको फिट्स वगैरह भी हो सकते हैं। लिहाजा टाइफाइड, अगर एक कोई ऐसा बच्चा, मेरा पैगाम होगा कोई भी ऐसा बच्चा जिसको 6 से 7 दिन बुखार सेट नहीं हो जाता, तो अपने डॉक्टर को दिखाएं, और उसका टाइफाइड के लिए ब्लड कल्चर लाजमी करवाएं। और डॉक्टर साहबान से भी यही है कि ब्लड कल्चर टाइफाइड के लिए आप लाजमी कराएं, ताकि प्रॉपरली डायग्नोस हो सके और प्रॉपर एंटीबायोटिक टाइमली शुरू की जा सके। सेकंड ये है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। अगर बचने की बात करें, प्रिवेंशन थेरेपी में क्या है, एक तो हैंड वॉशिंग है। अपने बच्चों को अपने घर में ये आदत डालें, वॉशरूम के बाद हमेशा सोप से अच्छी तरह हाथ धोएं। ठीक है। और खाना खाने से पहले लाजमी सोप से हाथ धोएं। सेकंड ये है कि बाहर जितनी भी खुली चीजें हैं, चाहे वो खुला फ्रूट पड़ा है, ठीक, चाहे आइसक्रीम है खुली ओपन उसमें पड़ी है, या खाने पीने का जितना भी सामान है, कोई सालन है, जो रोटी वगैरह बाहर ओपन भी पड़ी होती है, मक्खियां आ रही हैं उस पे, वो बिल्कुल वैसे भी नहीं यूज करनी, खास कर इस मौसम में तो बिल्कुल यूज नहीं करनी। प्रिवेंशन में जो सेकंड इम्पोर्टेंट है वो वैक्सीन है। टाइफाइड की वैक्सीन फ्रीली अवेलेबल है। ईपीआई जो हमारी गवर्नमेंट की हिफाजती टीकों की मरकज है वहां से लग रही है। 9 महीने पे अपने बच्चे को लाजमी लगवाएं, लाजमी लगवाएं, क्योंकि आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतनी टाइफाइड में बढ़ गई है कि वो आम एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, हमें इंजेक्टेबल्स पे, टीकों पे जाना पड़ता है। लिहाजा अपने बच्चे को इससे लाजमी बचाने के लिए आप हिफाजती टीकों के मरकज में जाएं। 9 महीने के बच्चे को 9 महीने पे लग रही है तो वहां पे लाजमी लगवाएं। और अगर आपके बच्चा बड़ा हो गया, मिस हो रही है, तो टाइफाइड की वैक्सीन अपने डॉक्टर के पास जाएं। 2 साल से जितने भी बड़े बच्चे हैं उनको टाइफाइड की गोश्त में टीका लगेगा, वो वैक्सीन करवाएं। और वो आपके उसकी हिदायत के मुताबिक हर 3-4 साल बाद, कम से कम हम डेवलपिंग एरिया में, कंट्री में रहते हैं और यहाँ टाइफाइड बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो अपने बच्चों को टाइफाइड का टीका लाजमी लगवाएं। और घर में
हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस डालें। इसके अलावा ये है कि बाहर से ओपन जितना भी फ्रूट हो गया, आइसक्रीम हो गई या बाकी चीज़ें जितनी भी हैं, बिल्कुल बच्चों को इस्तेमाल ना करें, अपने घर वालों को टाइफाइड से महफूज करें। जज़ाकल्लाह खैर।